गौतम गंभीर भी लाइक। चलो अच्छा है, बारिश आ गई, बैड लाइट हो गई, बारिश आ गई, आज की रात मिल गई, आज गाली नहीं खाने को मिलेगी भाई लोगों, कल गाली खाएंगे। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई लोगों। गौतम गंभीर अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं, बस कोई दिक्कत नहीं, अब भी ठीक करके देता हूं। कब ठीक करके देगा? आईसीटी फैंस ये पूछ रहे हैं। भाई देखो बात ये है यार, हमारी हालत ना इस टाइम पे बहुत पतली हो चुकी है यार भाई यार। और यार एक यूट्यूबर पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि भाई यार चलो आज मैच खत्म हो जाएगा, और ये मैच किस तरफ जा रहा था तुम लोगों को भी पता है। आखिरी टाइम पे भैंस के का ऐसा गर्म करके ठंडा छोड़ दिया है, मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा मैं इस लाइव में बात क्या करूं। भाई झूठी उम्मीदें खेलें, चलो आओ हम भी झूठी उम्मीदें खेलते हैं। लेकिन खबरदार, कल अगर किसी ने 4:30 बजे के आसपास आके इस वीडियो में आके दांत निकाले तो, क्योंकि अभी हम 35 रनों में जीतने की पूरी भरमार कोशिश करेंगे भाई लोगों। लेकिन भगवान जी से बस इतनी सी विनती करना चाहता हूं, हो रब्बा कुछ करवा दे हमको, 35 रन से हमको 4 विकेट दिलवा दे। भाई वहां पे क्रिस वोक्स ने भी पैड वैड पहन लिए हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी आन के खड़ा हो जाएगा। तो इसको 4 विकेट ही मान के चलो तुम लोग। ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन आज तो वो आने के लिए तैयार बैठा हुआ था भाई। वो कस कुस लिया था उसने अपना सारा तामझाम। वो बंदा, उसका कंधा उतरा हुआ है। वो एक ही बल्ले से भाई लोगों, मतलब एक हाथ से बल्ला तो एक ही आता है, वो एक ही हाथ से बल्ला पकड़ के वो यूं 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 करके खड़ा हो जाएगा, और मैं बताता हूं सारा का सारा माहौल उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये भाई उसको मत आने देना, नहीं तो फिर भैंस क्या कि यहां पे क्रिकेट की जीत हुई है, ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच। अबे मैं कद्दू का ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच बोलूं जब मेरी टीम, भाई सीरीज का रिजल्ट 3-1 हो रहा है इंग्लैंड के फेवर में, तो काहे का ग्रेटेस्ट मैच यार भाई यार। वो हिम्मत दिलेरी वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन सारा माहौल चेंज हो जाएगा भाई लोगों, ये नहीं होना चाहिए। तो 4 विकेटें लेनी है, 35 रन है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, काम पूरा खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों। सच्चाई ये है भाई लोगों, काश वो कैच पकड़ लिया जाता जिस टाइम पे हैरी ब्रूक का। मैं अभी सीरीज हारने पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी 35 रन रहते हैं, वो कल के लिए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी होगा कल के लिए रख लेते हैं। लेकिन मैं अभी डे 4 की बात कर रहा हूं भाई लोगों, 5वें टेस्ट मैच की। जब हैरी ब्रूक का कैच छूटता है, उस टाइम पे हैरी ब्रूक कितने रन पे खेल रहा था, कोई बता सकता है? जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिख रखा है, टेप रखा है मैंने। उस टाइम पे वो आदमी 13 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था 20 बॉल खेल के। 21वीं बॉल उसने फेस करी है। 21वीं बॉल जब उसने फेस करी, फिर वो छक्का हो गया। उसके बाद 19 रन हुए थे उसके। 13 रन पे खेल रहा था, फिर छक्का, तब जाके 19 हुए रन। तुम सब के सब गलत हो। 13 रन पे था तब छक्का, तब उसने शॉट खेला, उसके बाद वो 19 रन में काउंट हुआ, क्योंकि वो छक्का दे दिया गया ना, क्योंकि कैच हो गई थी, लेकिन वो पैर जो है वो लग गया वहां पे बाउंड्री लाइन पे। तो भाई ये सच्चाई है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को अभी भी 237 रन और थे डिफेंड करने को। इंग्लैंड को अभी भी 237 रन बनाने थे उस टाइम। और मैं, भाई मेरी बात सच हुई है कि नहीं हुई है ये बताओ एक बारी। मैंने कल लाइव में यही बोला था शाम को, 374 रन तो बहुत होते हैं, 50 रन पे एक आउट हो गया इंग्लैंड, ये भी बहुत बड़ा मिरेकल कर दिया। लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, अगर दुश्मन तुम्हारा पाकिस्तान है फिर करके आगे हट जाओ, फिर हल्के में एक्चुअली ले लो। मैंने ये कहा था कि यार देखो हमें तो जीतना ही चाहिए, लेकिन इंग्लैंड की टीम कैसे जीत सकती है? क्या कहा था? क्या जो रूट 130, 40, 50 रन की पारी खेल सकता है? सबका जवाब था मैक्सिमम की नहीं खेल सकता। चलो ये भी छोड़ो, क्या इंग्लैंड की टॉप 4-5 में से, टॉप 4 में से क्या एक पार्टनरशिप 130-40 की आ सकती है? अगर आ गई तो हमारे ऊपर पैनिक हो जाएगा, हम थोड़ा घबरा जाएंगे, डर जाएंगे टाइप,
और फिर वो देख लो प्रेशर पड़ जाएगा। 195 रनों की पार्टनरशिप आई है हैरी ब्रुक और वो जो रूट के बीच में, तो मैच तो बेसिकली वहीं खत्म हो गया था। और दोनों ने शतक बनाए, 111 बनाया हैरी ब्रुक ने, 105 बनाया जो रूट ने। हालांकि मैच फिनिश नहीं कर पाया वो अभी, चलो बाकी लड़कों पे काम छोड़ा है कि तुम भी चेक करो भाई, पेशेंस वेशेंस तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं है, वो ऐसे चेक कर रहा है इस वजह से। लेकिन आज हम इस सीरीज में जिस लेवल पे खड़े हैं, 2-1 से आगे है इंग्लैंड और वो 3-1 करने के लिए बिल्कुल कगार पे खड़ी है। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। बट हाँ, कुछ हो सकता है, अगर चमत्कार हो सकता है, हो भी सकता है भाई चमत्कार। लेकिन हम लोग यार चमत्कार के भरोसे कब तक रहेंगे भाई। चौथा मैच शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैच में चमत्कार शायद इस वजह से नजदीक नहीं आया क्योंकि इतनी सारी कैचेज छोड़ दी। दूसरे मैच में एक्चुअल चमत्कार हुआ, 430 रन रोज रोज आते नहीं है किसी के बल्ले से, जीत गए। तीसरे मैच में भी एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि वो तो 80-90 रनों से मैच हारना था हमने, बट 22 रन से हारे, चमत्कार नहीं हुआ। सिराज वहां आउट हो गया था आखिरी में। और उसके बाद चौथे मैच में फिर चमत्कार, इतना पीछे हो गए थे, बड़ी भयंकर पारियां खेलनी पड़ी, राहुल को, गिल को, जडेजा को, वाशी को बचा लिया मैच। फिर उसके बाद पांचवें मैच में दूसरे दिन लंच टाइम पे 109 पे एक ही विकेट डाउन था इंग्लैंड का 16 ओवरों की समाप्ति पे, वहां से एक चमत्कार चाहिए था। हुआ एक्चुअली वो चमत्कार हुआ, इंडिया फिर दोबारा मैच में वापस आई। लेकिन अब फिर एक चमत्कार चाहिए है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ये मैच जीतने की पोजीशन में थी आज सुबह, लेकिन वो कैच छोड़ दिया, गलतियां कर दी, बेसिक मिस्टेक कर दी। लेकिन उस कैच के अलावा भी हमको आउट करना चाहिए था। तो अब एक और चमत्कार, बेसिकली झूठी उम्मीद है भाई, झूठी होप के ऊपर हम, पता नहीं यार बात भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस चीज पे। सीधा सवाल है, एक भाई बोल रहा 3 विकेटें हैं, 3 विकेटें हैं। अरे भाई क्रिस वोक्स आ सकता है यार, आ सकता है भाई, आ सकता है। ब्रह्म ज्ञानी, विश्व गुरु, किसी और की भी सुन लिया करो। क्रिस वोक्स तैयार था आने के लिए, अगर आज जरूरत पड़ती, अगर आज तैयार था तो वो कल भी आ सकता था। हमारे यहाँ तो बॉलर्स को रिलीज कर दिया जाता है ना, हमारे यहाँ तो रिलीज कर दिया जाता है बॉलर को, हमारे यहाँ तो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं बैठने देते भाई। ये कहां तक ठीक है, चलो बात चली है। क्रिस वोक्स कंधा उतरा हुआ है, खत्म है, लेकिन वो अभी भी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है भाई लोगों। गौतम गंभीर का ये डिसीजन है, जिसका भी डिसीजन है, पर है तो फुद्दू डिसीजन ही ना। कम से कम एक सीनियर आदमी बैठा होता है ड्रेसिंग रूम में, चलो हौसला ही बढ़ जाता है किसी जूनियर का, या एक आदि चलो बात ही बता सकता है बंदा। वहां वो बंदा एक हाथ पे बल्लेबाजी करने के लिए आ सकता है और हमारे यहां बॉलर रिलीज कर देते हैं भाई। सीधा सवाल यह है, आज ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि जो करेंगे कल करेंगे, बहुत बातें करनी है। क्या चमत्कार हो रहा है? और अभी भी 54% लोग कह रहे हैं भाई हो रहा है। मैंने पोल करवाया है अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी कह रहे हैं कि हो रहा है। देखो बात यह है कि इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए हैं, सिर्फ 35, और हमें अभी भी 3-4 विकेटें तो लेनी ही पड़ेंगी। क्रिस वोक्स अगर आता है तो 4 चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर 3 विकेटें चाहिए। सच्चाई ईमानदारी की बात यह है, 1% चांस है चमत्कार का, 99% चांस है कि इंग्लैंड ये मैच जीत रहा है और जीत ही चुका है ऑलमोस्ट।